सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती के बारे में। तो 2024 की नई भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें 1700 से अधिक पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाइट दौड़ वगैरह हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आप बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये नोटिस आपने काफी जगह देखा होगा। जिस तरीके से ये आप सभी को दिख रहा होगा, एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर ऑफ 2024, जिसमें आप सभी को टोटल 2140 पदों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें आपको 1723 पद आपको मेल के एंड 417 पद आपको फीमेल के देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो नोटिस आप सभी देख रहे हैं, ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। ठीक है, इस नोटिस की कोई रियलिटी नहीं है। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। तो सबसे पहले अपना दिमाग इस वाले नोटिस से हटा लो। ये वाला नोटिस फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, किसी ने एडिट करके इस नोटिस को डाला है। तो पहली चीज अब ये क्लियर हो गई। अब आपको भर्ती के बारे में सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कि कितनी वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, लंबाई, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। रनिंग वगैरह कितनी रहती है। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए, तो कुछ चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इसकी कट ऑफ जरूर कम जाती है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। रीजन अभी आप सभी को पता चल जाएगा। अब देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि कोबलर हो गया, टेलर हो गया, वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया और स्वीपर, यानी कि ये वाली ट्रेड, अगर इन ट्रेड में से आप किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन ट्रेड के लिए आप सभी के पास पहले तो 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन है 10th पास। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि आपको ये काम करना आना चाहिए। जैसे कि अगर आप टेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टेलर वाला काम आना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सेम इसी तरीके से वॉशरमैन, कोबलर, स्वीपर और बार्बर, इन सभी पोस्ट के लिए आप सभी को यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी का ट्रेड टेस्ट होता है और वो आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर एंड स्वीपर के लिए कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, केवल 10वीं पास होने चाहिए। और इसके लिए फिर आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये नॉलेज है या नहीं। इसके अलावा दूसरे टाइप की जो पोस्ट रहती है, इसमें 3 पोस्ट आपकी आती हैं। एक होता है कुक, एक होता है वाटर कैरियर, एक रहता है वेटर। इन तीनों पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अगर आप बीएसएफ में कुक या वाटर कैरियर या वेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कौन सा होता है सर्टिफिकेट, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन जो कि नेसेसरी है, सबसे पहले 10th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा जो नंबर 2 होना चाहिए, वो आप सभी का यहाँ पे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फर्मवर्क से, जिसे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट बोला जाता है, लेवल 1 का कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप सभी के पास या तो ये फूड प्रोडक्शन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आपके पास एनएसडीसी जिसे बोलते हैं, एनएसडीसी जिसे बोला जाता है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ इससे संबंधित किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि 2 सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहला तो आपके पास हो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन में आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपके पास एनएसडीसी से कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो, जो कि आप सभी को यहाँ पे किचन फ्रॉम, तो किचन में यहाँ पे आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको कोई ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट होता नहीं है, जिसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और इसकी मेरिट जाती है काफी लो। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बीएसएफ में सिलेक्शन चाहिए तो या तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें और ऊपर वाली पोस्ट के लिए आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट बनवा के कुक, वाटर कैरियर, वेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आप सभी की एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि क्वालिफिकेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है। बात आती है एज की कि यहाँ पे एज क्या होती है, तो एज काफी बढ़िया होती है। जनरली कांस्टेबल में 18 से 23 देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे एज क्राइटेरिया होता है 18 से 25। अगर आप ओबीसी होते हैं तो 3 साल की छूट मिल जाती है, अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना लास्ट डेट से की जाती है। आगे बढ़े तो आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा नंबर पॉइंट बी पे अगर हम बात करें तो आपका होता है फिजिकल, जिसमें आपका पीएसटी एंड पीटी यानी कि नापतोल और भागदौड़ जो आपकी होती है वो करवाई जाती है। नंबर सी पे आता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो बच्चे इसे क्वालिफाई कर लेते हैं उनका होता है मेडिकल। मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है। रिटन सिलेबस की अगर हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन आपके होते हैं। पहला होता है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर सेकंड होता है जनरल ऑफ नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। नंबर थर्ड होता है रीजनिंग एंड नंबर फोर्थ होता है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हिंदी के 25 क्वेश्चन दे सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश के जिसकी आपको नॉलेज हो वो दे सकते हैं। सभी सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, टर्न यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। हर एक के लिए एक नंबर आप सभी को दिया जाता है, तो टोटल यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं 100। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये रहता है आपका सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आपको करनी है तैयारी। अब देखिए तैयारी करने के लिए आप सभी को बता दें कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए यहाँ पे आपको बेस्ट बुक मिल जाएगी। ये पूजा पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आप सभी को आती है, पतली सी बुक यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आप इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन, जो कि हर किसी कैंडिडेट का अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपका अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा। ये पूजा पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे आप लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक के एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इन दोनों बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी में जुट सकते हैं। इसके अलावा फिर बात आती है फिजिकल की। तो फिजिकल में पहला पार्ट होता है पीएसटी, जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जिसमें नाप तोल आपकी करवाई जाती है। नाप तोल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है हाइट की। तो यहाँ पे नीचे वाली कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी के लिए, यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, सीना होना चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैंडिडेट से, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर, सीना 75 से 80 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 148 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये होता है पीएसटी। इसके अलावा फिर होती है आपकी रनिंग। तो यहाँ पे फिजिकल में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप सभी का होता है रनिंग, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में पूरी करनी होती है मेल कैंडिडेट को। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 8.5 मिनट के समय के अंतराल में ही पूरी करनी होगी। तो ये रहता है फिजिकल और आपका पीएसटी। पूरा पीएसटी एंड पीईटी मैंने आपको क्लियर कर दिया, सिलेबस भी आपको बता दिया। फिर यहाँ पे होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में जैसे कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर, इन तीनों पोस्ट के लिए कोई भी आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट या एनएसडीसी से जो सर्टिफिकेट आपके पास होता है उनमें से कोई एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी की पोस्ट रही कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर एंड स्वीपर। तो जो जिसका काम रहता है उसी तरीके का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे आप सभी से करवाया जाता है और इसमें आपको क्वालिफाई होना होता है, कोई भी नंबर वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें तो मेडिकल कैसे होता है, तो मेडिकल एज पर सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन है। तो सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये आपका मेडिकल होता है। जैसे आप सभी को पता है आपकी आंख, नाक, कान वगैरह, ये आई विजन, डिस्टेंस विजन, नॉर्मल जो आपका रहता है कलर विजन, ये सारी चीजें चेक करी जाती है। बॉडी के पार्ट्स चेक करे जाते हैं कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। तो वो सारी चीजें नॉर्मली जैसे आपका फोर्सेस में मेडिकल होता है सेम उसी प्रकार से होता है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल कैंडिडेट हैं
तो 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट या फिर इनके अलावा अदर किसी कैटेगरी जैसे SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। अगर इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे अप्लाई डेट क्या है और कब से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि देखो, मिशन मोड आप सभी को पता है कि लगातार मिशन मोड में जितनी आपकी वैकेंसीज हैं वो सभी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं और बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट करवाई जा रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से जल्द सभी जो भी आपकी वैकेंट पोस्ट है उन सभी पोस्ट को यहाँ पे भरा जा रहा है। इसीलिए पूरी उम्मीद ये है कि जो लोकसभा इलेक्शन से पहले ही आपकी ये वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जनवरी एंड फरवरी आप मान के चलो कि जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं वो हैं फरवरी 2024 में इस वैकेंसी के आने के, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप 10% मान के चल सकते हैं कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाए अंत तक, या फिर आप ये मान के चलिएगा कि फरवरी में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो 2140 पदों का नोटिफिकेशन आपको बताया जा रहा है वो पूरी तरह से फेक है, किसी ने एडिट करके उस तरीके के नोटिस को काफी वायरल कर दिया है, जिसकी वजह से हर जगह वही नोटिस फैला हुआ है, जबकि वो पूरी तरह से फेक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बार जो आपके पदों की संख्या अब तक जो काउंट हुई है, जो पोस्ट वेकेंट है उसके अकॉर्डिंग अब तक 1700 वैकेंसी का डेटा कलेक्ट हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था 1600 प्लस वैकेंसी का, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन है एट प्रेजेंट टाइम उसके अकॉर्डिंग लगभग 1700 वैकेंसीज का डेटा कलेक्ट है, और बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो फाइनलाइज होके बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा, जिसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस वगैरह अगर आपको आता है तो वो 110% हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका कोई भी रियल नोटिस आए तो रियल नोटिस आप सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि कोई भी फेक नोटिस है उसका कोई मतलब नहीं है, और वही फेक नोटिस 2140 पदों को लेकर हर कोई आपको बता रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि वो नोटिस फेक है। लगभग अब तक 1700 वैकेंसी फाइनलाइज हुई है, जो कि आपकी बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। नोटिस आपको हर एक तरीके का टेलीग्राम पे मिल जाएगा। BSF या अन्य किसी भी भर्ती के बारे में रेगुलर वहां पे अपडेट मिलती रहती है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन एकदम से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।